राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मोहित आवाज सही आ रही है, कम दी है? सही है। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुवनैन। कर प्रणाम मुनि मंडलीय बोले गद गद बैन। लखन सिया राम मेरे प्रभु राम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले हैं। मुनि समाज अरु तीरथ राजू। साचेऊ सभ दया गाहे अकाजू। ये थल जो कछु करहि बनाई। ये समय अधिकन अगयध माई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। वहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बना करके कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कयऊ सत्य भाऊ। पुर अंतर जामिरे रघुराऊ। मोहिन मातु कर तकर तोचू। नाय दुख जिय जग जाने पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता है। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाय न डरो बिगर रे परलोकू। पितहु मरन गहे मोए न शोकू। सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण तरीके पुत्र पाए हैं। राम विरह तजे तनु छन भंगु। भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि। करे मुन भेष फिरे बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। जय श्री राम। अजिन वसन फल असन मही। सैन दास कुश पात। बस तरु तर नित सहत हिम। आतप वर्षावात। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जे जपत पुरारी।
वे बतकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा को सहन करते हैं। यह दुख दाह दये दिन छाती, भूखन बातर नींदन राती। यह कुरोग कर औसत नाही, सो देहु सकल बेत मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस रोग की कोई औषधि नहीं पाई है। मात कुमत बड़ही अगमूला, के हमार हित कीन वसूला। कल को काठ कर कीन कुजंतर, गाड़े अवध पर कठिन कुमंतर। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। उससे कलह रूपी कुकहाट का कुयंत्र बनाया है और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़ करके उस यंत्र को गाड़ दिया है। यहाँ माता का कुविचार बढ़ी है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि जो है कुमंत्र है। मोय लगी है कुठार द्वितीय ठाटा, घालित सब जग पार ही बाटा। मिटे कुजोग राम फिर आए, बसहे अवध नहीं जाने उपाय। यस मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा है और सारे जगत को बारे बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला है। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुने मुनि सुख पाई, सबही कीन बहु भांति बड़ाई। तात करहूँ जन सोचो विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। भरत जी के वचन सुन करके मुनि ने सुख पाया है और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई करी है। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कयऊँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देह लेहूँ कर छो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरे। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा
अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। जय सिया